जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करना ना भूला करो। आज जो प्यारे बच्चों आपका लेसन है वो वेन डायग्राम है और वो सारे ही एग्जाम में आता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लेसन है, क्योंकि ये एग्जाम में 2 या 3 से क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आता ही आता है इस एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, तो हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें पहले बेस है वो कुछ बेस जान लें, और बेस जानने के लिए पहले इसमें सीख ले कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं बना रहा हूं सर्किल में, पहले इनको बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद आप आगे बढ़ना मेरे साथ में। जैसे मैं ए ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूं, ये गोले बनाए और ये, फिर बी ऑप्शन मैंने उठाया है, ये बनाया और ये बना दिया। ऐसे मैं सी ले रहा हूं, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यहां तक। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि इनके बारे में है क्या। जब ये आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, बेस समझ जाओगे, तो आप यहाँ पे अच्छे से गोले करना सीख जाओगे। और यही गोले जो आपको भरेंगे, सर्कल हो, ट्रायंगल हो या गोले हो, इन सब में पहले रूल जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। जैसे मैं बात करूं ए की, तो ए की बात कर रहा हूं, यहाँ पे सबसे छोटा होना चाहिए, फिर उससे बड़ा होना चाहिए, फिर सबसे बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे एक नेचुरल बात भी याद रखते हैं, हमेशा नेचर की बात भी याद रखेंगे, और छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और निरूपित होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि आगरा यूपी और इंडिया, तो आगरा है कहां पे? यूपी में, और यूपी कहां है? इंडिया में। ऐसा कुछ अगर आए तो समझ जाना कि हमारा ए वाला ऑप्शन भरा जाना है। एक दूसरे से इंक्लूडिंग होनी चाहिए और एक दूसरे से समर्पित होना चाहिए। जैसे हम बी पे आएंगे प्यारे बच्चों, बी की जो बात करेंगे, यहां पे ध्यान देने वाली बात होगी कि जेंडर 2 हो, जेंडर कितने हो? 2, और मार्केटिंग कितनी हो? 1 मार्केटिंग हो। यानी जेंडर 2 हो लेकिन जेंडर अपोजिट हो, जैसे मेल फीमेल, और 1 मार्केटिंग दी जाए, यानी 1 व्यवसाय दिया जाए, तो हमेशा इसको चुनेंगे। जैसे यहां बोल दिया जाता है पुरुष महिला और प्रधानाचार्य बोल दिया, यानी प्रिंसिपल, तो पुरुष भी प्रिंसिपल बन सकता है, महिला भी प्रिंसिपल बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर ऐसे क्या चुनेंगे? बी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जेंडर 2 हो, छोटे बड़े जेंडर, अपोजिट जेंडर हो, जेंडर 2 हो और अपोजिट जेंडर हो, और उनमें 1 मार्केटिंग यानी 1 व्यवसाय दिया जाए, तो हमेशा बी ऑप्शन को चुनेंगे। यहां पे ध्यान देना, जेंडर 1 हो और जेंडर से ही संबंधित मार्केटिंग हो, जेंडर से ही संबंधित क्या चीज हो? मार्केटिंग हो, जेंडर से ही संबंधित, तो हमेशा सी को चुनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, बोला जाए लड़की, धाविका, गायिका। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? लड़की, धाविका, गायिका, तो गायिका इका निकला ना, तो भी लड़की है, धाविका वो भी लड़की है, और लड़की दौड़ भी सकती है, लड़की गा भी सकती है। यहां पे आ जाओ, बात करते हैं ऑप्शन की डी की प्यारे बच्चों। जो ऑप्शन डी है वो कैसे चुना जाता है? 1 के तो अंतर्गत निरूपित हो, लेकिन 1 की कैटेगरी अलग हो। 1 की कैटेगरी क्या हो प्यारे बच्चों? अलग हो, बिल्कुल। तो यहां पे वही बात ध्यान देंगे कि कैटेगरी कैसी अलग होनी चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं बोलूं जानवर, शेर, पेड़। अब मैंने बोला पेड़ यानी ट्री, और एक बोला था जानवर और एक बोला था शेर, तो जानवर शेर के अंदर आएगा, पेड़ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं लखनऊ यूपी पटना, लखनऊ कहाँ है? यूपी में, और पटना कहाँ है? अलग है, क्योंकि वो बिहार में आता है प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऐसे बात करते हैं सी के, एक दूसरे के अंतर्गत तो आता हो, लेकिन उसका जो अंतर आए यानी उससे निरूपित जो हो वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं भाषा, भाषा क्या है? लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है, तो किसको चुनोगे? हमेशा
ऑप्शन ई को। ऐसे दूसरा एग्जांपल इसका दे रहा हूं, परिवार पति पत्नी, परिवार पति पत्नी, परिवार में दोनों ही है लेकिन पति अलग है और पत्नी अलग है, तो हमेशा ई को चुनेंगे प्यारे बच्चों। बात करते हैं एफ की। यहां पे आपको बहुत अच्छे से सीखना है एफ पे, ये बहुत आया है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे, तो इस पे ध्यान देने वाली बात होगी। एफ के लिए क्या करना है, जेंडर दो हो, छोटे बड़े हो, जेंडर कितने हो इसके लिए, दो जेंडर हो लेकिन छोटे बड़े जेंडर हो। कैसे हो, छोटे और बड़े जेंडर हो। जैसे मैं बोलूं पिता पुत्र एडवोकेट, पिता पुत्र, पुत्र छोटा होगा और पिता बड़ी इकाई होगी, पुत्र भी एडवोकेट बन सकता है, पिता भी एडवोकेट बन सकता है। तो बोलो प्यारे बच्चों, ये याद रहेगा हमेशा। जैसे मैं इसका एग्जांपल एक और ले रहा हूं, नारी मां डॉक्टर, नारी मां डॉक्टर। अब जितनी भी मां हैं वो सब किस में आए, जितनी भी मां है वो किस में आएंगी, नारी में। नारी मतलब स्त्री, और स्त्री भी डॉक्टर होगी, मां भी डॉक्टर होती है, तो डॉक्टर एक व्यवसाय है और मेल भी डॉक्टर हो सकता है, तो ये चुनेंगे। ये तो प्यारे बच्चों समझ ही गए होंगे कि साफ साफ लिखा है कि तीनों ही अलग अलग हो। तीनों कैसे हो, अलग अलग हो। जैसे कर्नाटक, बिहार, यूपी अलग अलग हो गया, ऐसे ही आपको इनमें बताना है तीनों अलग अलग, हमेशा अलग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अलग अलग हो गए। बोलो ऐसे याद रहेंगे। जैसे रंग, कपड़ा, व्यापारी, रंग अलग है, कपड़ा अलग है, व्यापारी अलग है, तुरंत इसको चुन लेंगे प्यारे बच्चों। बात करते हैं एच की। एच पे कैसे आपको फोकस करना और एच पे कैसे आपको आना है, ध्यान दो। जैसे कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, बीच में क्या लिखा है, उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। कैसा हो ये चीज, कॉमन हो, और कॉमन का मतलब है हमेशा बीच में रहना। जैसे मेंढक, पानी में रहने वाला और जमीन में चलने वाला। मेंढक कहां रह सकता है, पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। कछुआ, जमीन पे रहने वाला, पानी में रहने वाला, तुरंत ऐसे इनको चुनेंगे कॉमन को। बोलो प्यारे बच्चों, इनमें आपको डिसीजन लेना है, और हर एग्जाम में आपका 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अदर स्टेट का हो, कोई भी एग्जाम हो जरूर आएगा। अब चलो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। आपने बेस को जाना और समझा है, अब आराम से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन लेवल के एक क्वेश्चन होंगे उन पे बात करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, पुलिंजर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार के रूप में के बीच संबंध दर्शाता है। यहां ध्यान देना, एक शब्द दिया गया प्यारे बच्चों पुरस्कार, क्या शब्द दिया गया, पुरस्कार, और दूसरा शब्द है पुलिंजर पुरस्कार, और ये है ऑस्कर। ऑस्कर ये भी पुरस्कार है लेकिन पुरस्कार के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। तो पुरस्कार में दोनों ही पुरस्कार हैं और दोनों पुरस्कारों की अलग अलग कैटेगरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन नंबर चुनेंगे, जो कि मेरा राइट आंसर रहेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है और अच्छे से लगाना है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दिखाता है। संपादक, प्रोफेसर और पुरुष, यानी संपादक, प्रोफेसर और पुरुष। यहां देखना, मार्केट व्यवसाय अगर देखें तो 2 दिए गए हैं और 1 पुरुष दिया गया है, तो बहुत आराम से सोच समझ के आंसर करना है। मैंने अभी बताया था, जब जेंडर 1 हो, मार्केटिंग 2 हो, तो हमेशा किस ऑप्शन को चुनोगे, ऑप्शन नंबर ए को चुनोगे, जो ए में दिया गया है। जैसे ये पुरुष है, ये संपादक भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है, महिला भी प्रोफेसर हो सकती है और महिला भी संपादक हो सकती है। तो ऐसे आपको चुनना है कि आपको इस वाले ऑप्शन को ऐसे चुनेंगे, जब 1 जेंडर हो और 2 मार्केटिंग हो, और ये मार्केटिंग जेंडर से ही संबंधित हो, तुरंत इसको चुन लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, पिताओं और एडवोकेट को दर्शाता है। पुरुष, पिता और एडवोकेट, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, जितने भी पुरुष होंगे या जितने भी पिता होंगे वो किस में आएंगे, पुरुष में आएंगे। तो ये बेटा पिता हो गया, ये क्या हो गया, पुरुष, और ये क्या हो गया, एडवोकेट। एडवोकेट फीमेल भी बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान से समझना और इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चन आने की उम्मीद रखेगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। साफ साफ लिखा है पुरुष, पिताओं और एडवोकेट। एडवोकेट मेरा फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए पुरुष,
किसमें आएंगे? पिताओं में। जितने भी पिता होंगे वो सब पुरुष में ही गिने जाएंगे। और एडवोकेट तो हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो तुरंत ए ऑप्शन को चुनेंगे, जैसा हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। चलो क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो कैसा अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये लिखा है हमारे पास, 3 श्रेणियों का सबसे अच्छी तरह से निर्देशन करता है बहुभुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज। ये हमें करना। अच्छा, चतुर्भुज और समचतुर्भुज अगर देखा जाए कंप्लीटली तो सेम ही बनता है। और बहुभुज, इसमें भी देखें ये बहुभुज, चतुर्भुज और ये समचतुर्भुज और ये हमारे पास बना बहुभुज। तो प्यारे बच्चों जब इसको डायग्राम में देखेंगे तो अलग अलग का कोई डायग्राम नहीं बनना है, क्योंकि इसमें बहुभुज है, समचतुर्भुज है और चतुर्भुज है। तो हमारे पास चतुर्भुज छोटा, समचतुर्भुज और फिर बहुभुज। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है, जो क्लियर हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। लिखा है अगला क्वेश्चन। अब देखो बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ना गलत है। वह चित्र आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों का सही संबंध दर्शाता है। हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो हमें बार बार क्वेश्चन को नहीं चुनना है, पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ रिलेशन बनाना होता है इनमें कि क्या ये हमारे पास लिखा है। अच्छा, लिखा गया है सृष्टि, तारे, सूर्य। अगर देखें सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है। अच्छा, जब सूर्य ये हो गया और सूर्य आता किस में है? तारों में। और तारे किस में आएंगे? सृष्टि में, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ऐसे क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मेरा अगला है, लिखा है चिकित्सक, शिक्षक और महिलाएं। चिकित्सक, शिक्षक और महिलाओं, इनके बीच हमें रिलेशन बनाना है, यानी एक संबंध दिखाना है। ये सर्कल चुनने जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए, चिकित्सक, शिक्षक, महिलाएं। अब देखना, शिक्षक भी चिकित्सक बन सकता है और महिलाएं भी चिकित्सक बन सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, कोई हमारा महिला के देखे तो ये फीमेल कैंडिडेट का ऑप्शन है, और शिक्षक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे? बी, जो कि हमारा राइट आंसर है प्यारे बच्चों। ऐसे अगर आपने सीखा कि आपने एक सेंस को अगर लगाया, नेचुरल समझा, तो आप बहुत आसान से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक एक करके आसानी से समझ सकते हैं। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, कह क्या रहा है? काली आंख वाले, भूरी आंखों वाले और भारतीय। काली आंख वाले, भूरी आंख वाले और भारतीय। बहुत आसान से देखना है, ये आपका मिल रहा है काली आंख, भूरी आंख और कैसे होने चाहिए? भारतीय। कुछ लोग ऐसे, कुछ भारतीय होंगे जिनकी काली आंख होंगी, कुछ भारतीय ऐसे होंगे जिनकी भूरी आंख होगी। तो तुरंत ये ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है, आपके पास 2 बार ये एग्जाम में आ चुका है। ये प्यारे बच्चों 2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा स्टार में लगा के रखिएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये टाइप आपका चेंज हुआ है, लेकिन इसको पढ़ना है अच्छे से। आपको एक अच्छे लेवल तक लेके चलूंगा। जैसे लिखा है, आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। संगीतक, ये जो लिखा है सर्किल में, ये हमारे पास कौन से हैं? संगीतक हैं। ठीक है बच्चों। जो त्रिभुज में है ये हमारे पास शिक्षक हैं बच्चों, और जो हमारे पास सर्कल में, स्क्वायर में है, ये हमारे पास लेखक हैं। ठीक है बच्चों, साफ साफ नीचे निर्देश भी दे दिया गया। अब उसने ये बोला है क्वेश्चन में, कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतक हैं। कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतक हैं। अच्छा, शिक्षक के पार्ट में नंबर कौन कौन से आ रहे हैं प्यारे बच्चों? नंबर आ रहा है 1, नंबर आ रहा है 8, नंबर आ रहा है 2, नंबर आ रहा है 3। शिक्षक में ये पार्ट जब नंबर आ रहे हैं तो यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि उसने बोला है ना तो संगीतक हो। तो देखा 8 तो हमारा आ रहा है, 2 में तो ये हमारा गलत हो गया, 2 तो हमारा सभी में आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 3 नंबर तो हमारा 2 में आ रहा है, ये भी नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतक है। ना हमें लेखक बताने थे, तो लेखक में जो, संगीतक में जो जो आएगा उन सबको हिडन कर देंगे। जो हमारे लेखक में नंबर आएंगे उन सबको रफ कर देंगे बिल्कुल, यानी दिखाई नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे दिख क्या रहा है प्यारे बच्चों? 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। कैसे? देखो
ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना लेखक हैं और ना ही संगीतक हैं? जो लेखक वाले जितने भी नंबर होंगे सबको हम कैंसिल मार देंगे, संगीतक वाले जितने नंबर होंगे सबको हम कैंसिल मार देंगे। केवल हमें क्या बताना है यहाँ पे? शिक्षक। तो शिक्षक कितना निकला है? सिर्फ एक, जो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ए राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? अगर यहीं पे प्यारे बच्चों अगर हम लोगों से पूछा जाता कि कुल शिक्षक कितने हैं, यहीं पे अगर पूछ दिया जाता कुल शिक्षक कितने हैं, तो बेटा शिक्षक जो पार्ट है ट्रायंगल में, ट्रायंगल के नंबर सारे लिखने थे 1 + 8 + 2 + 3। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ देता तो हमारे टोटल क्या मालूम हो जाता? शिक्षक मालूम हो जाता, कुल शिक्षक। यहाँ पे पूछा गया था ना लेखक हो ना संगीतक हो, तो सिर्फ आंसर कितना है? 1। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मेरा ये आया है, देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र गाजर खाग सब्जी वर्गों को परस्पर संबंधों में सही चित्रित करता है? आपको बहुत आसान सा सीखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इन क्वेश्चन पे, थोड़ा सा बस माइंड और थॉट जिसका सोचना अच्छा होगा वो क्वेश्चन को बहुत आसान से लगा ले जाएगा। सोचना और थॉट एक ही शब्द है, लेकिन कैसे किया जाता है ये ध्यान है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ गाजर, देखो गाजर खाने वाली चीज़ है, बोलो है या नहीं? जब गाजर खाने वाली चीज है और सब्जी भी खाग में आता है, खाया जाता है, तो मैं बोलूं कि गाजर सब्जी खाग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगर इनको मैं चुन भी लेता हूं जल्दबाजी से तो गलत आंसर होगा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस पे भी स्टार लगाओ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देखो गाजर खाने वाली चीज और जो खाएंगे वो क्या आएगा? सब्जी में, और गाजर की सब्जी भी होती है, तो गाजर सब्जी और खाग खाने में आता है, सब्जी भी खाई जाए गाजर भी। तो ये बात हो गई ए ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? ऐसे आप कॉन्सेप्ट से अगर बेस से करते चलेंगे तो आपको फायदा मिलता रहेगा। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला दिया गया है एशिया, यूरोप तथा USSR। अब तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिन बच्चों की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, अच्छी होगी, वही बता सकते हैं जल्दी से कैसा ये डायग्राम बन सकता है। एशिया, यूरोप और USSR, बड़ा ध्यान से सुन के चलना है कि आपको करना कैसे है, चुनना कैसे है, और सेम देखना है कि क्या है। देखो एक बात तो पहले बोल रहा हूं, यहाँ पे इसका संपर्क यहाँ से नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, और ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। इसका भी संपर्क इधर नहीं बनाया, तो ये भी क्या हो गया? ऑप्शन गलत। जो आपका USSR है, ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन नंबर, जो कि राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बोलो अच्छा क्लियर हुआ? ठीक। चलो, कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल पानी में रहते हैं और कुछ केवल जमीन में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेंढक की स्थिति को दर्शाता है? मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया बेटा कि मेंढक ऐसा उभयनिष्ठ जंतु है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन, कि कॉमन है तो मेंढक जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, और कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो कॉमन ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है प्यारे बच्चों, जो कि राइट आंसर है, और आपका किसी में कॉमन नहीं मिला है। ये बिल्कुल क्लियर आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो लिखा है एक रात्रि भोजन में मछली और मांस दोनों परोसे गए। कुछ ने केवल मछली ली और कुछ ने केवल मांस, और कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया। बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों लिए। निम्नलिखित में से तर्क रेखा यानी लॉजिकल डायग्राम में कौन सा उपर्युक्त स्थिति को दर्शाता है? अब देखना, जैसे मैं कहूं कि रात के भोजन में कुछ लोग आए, ये पूरे ऑल टोटल लोग हो गए, कुछ ने मछली खाई और कुछ ने मांस खाया, और कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बाकी ने मछली और मांस दोनों लिया। बाकी ने मछली और मांस क्या लिया? दोनों ने लिया। लेकिन इसमें कुछ और भी लोग थे जो अच्छे लोग थे, उन्होंने क्या खाया? शाकाहारी। क्या थे? शाकाहारी। तो शाकाहारी तो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन ये काउंट तो लोगों में ही होगा। जैसे कहीं रात्रि का भोजन हो, बर्थडे का या पार्टी का या किसी का शादी विवाह का, किसी को बुलाया जाए, तो कुछ तो मछली खाने वाले होंगे, कुछ मांस खाने वाले होंगे, कुछ मछली और मांस दोनों ही खाने वाले होंगे, लेकिन कुछ सज्जन ऐसे होंगे महाजन जो बिल्कुल शाकाहारी होंगे। लेकिन ये गिने तो बारातियों में जाएंगे, गिने तो पार्टी में ही जाएंगे, गिने तो लोगों में ही जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा
सा बना? ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेरा राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे अगर आप थॉट से चलेंगे तो फिर आप बिल्कुल सही आंसर करके चलेंगे और आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल ही, और पढ़ने में भी मन लगेगा जब ऐसे कुछ गिनी चुनी बातें को सीख लेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, ऐसे जंतु जो जमीन में रहते हैं, ऐसे जंतु जो जल में रहते हैं, इन दो बड़े व्रतों के निरूपित किया गया हो तथा ऐसे जंतु जो कि जमीन और जल दोनों में रहते हैं तो वो छोटे व्रत में निरूपित किया गया है। निम्नांकित आरेखों में से कौन सा आरेख इन तीनों वर्गों के बीच में उपर्युक्त संबंध दर्शाता है? जैसा प्यारे बच्चों अभी मेढक वाला क्वेश्चन हुआ था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों। तो आप सीधा सीधा बोल रहा हूं कि जमीन पर रहने वाला, पानी में रहने वाला, और कुछ जंतु उसने कहा है कि इन दोनों ही बड़े जगहों में रहते होंगे, तो दोनों में बड़े जगह पे रहते होंगे, जमीन में भी पानी में भी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिला प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन मिल गया। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे आपको पढ़ना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे लिखा गया है, वर्ग के व्यक्ति टेनिस, अच्छा 3 वर्गों के व्यक्ति होंगे, टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी जो होगा वो टेनिस भी पसंद करता होगा और टेनिस का प्रशंसक भी हो सकता है और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। तो विद्यार्थी एक शब्द दिया गया, जेंडर एक है, मार्केटिंग 2 है और ये जेंडर से ही संबंधित है। तो ऐसा मैंने कौन सा बताया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। विद्यार्थी टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है, विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकता है, प्रशंसक भी विद्यार्थी हो सकता है। तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए चुनेंगे जो कि राइट आंसर है बच्चों। चलो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है? कागज, कॉपी, लेखन सामग्री। आप अब समझदार होगे, कागज, कॉपी, लेखन सामग्री। कागज कैसा शब्द है? कॉपी में ही तो कागज होता है, और लेखन सामग्री, बोलो लेखन सामग्री। अब लेखन सामग्री के लिए आपको लिए बनाया प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर दो, कमेंट में आंसर दो। मैं देख रहा हूं कितने बच्चे आंसर देंगे। बोलो बच्चों, देखो कागज, कॉपी, एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कॉपी में ही तो कागज होता है, तो हमने सीधा ये कागज बनाया और ये क्या बना दिया? कॉपी। लेखन सामग्री, लिखने वाली सामग्री। अब लिखने वाली सामग्री लिखेंगे तो हम कॉपी में ही, और लेखन सामग्री भी अलग हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या बना हमारे पास? ए बच्चों। लगाओ इस पे स्टार, क्योंकि ये क्लियर करने के लिए है आपको। लेखन सामग्री कागज यानी कागज और कॉपी पे ही रखेंगे, वो लेखन सामग्री में आएगा, लेकिन सारी लेखन सामग्री इसके अंदर नहीं लेंगे, यानी इनको अलग रखेंगे। चलो बात करते हैं बच्चों, ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राज्य, देश, शहर को प्रदर्शित करती है? राज्य, देश, शहर। बड़ा सिंपल सा, पहले क्या बच्चों? शहर, उसके बाद क्या बच्चों? राज्य, और राज्य किसके अंदर आएगा? देश के अंदर आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देख लो प्यारे बच्चों, हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं अगले। आकृतियों को अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों, अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों। देखो बच्चों, अभिनेता अलग होगा, पशुओं अलग होगा और पक्षी अलग होगा। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आपका दिया जाए तीनों ही अलग अलग? देखो अभिनेता मेल में आ जाएगा भाई, और पशु तो आप जानेंगे, पक्षी जानेंगे, ये तीनों ही अलग अलग बनेंगे, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल ही क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर है बच्चों। अभिनेता अलग होगा, पशु अलग होगा और पक्षी अलग होगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है चतुर्भुजों और
समचतुर्भुज और चतुर्भुजों और बहुभुजों को कौन दर्शित कर। बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको बता चुके हैं पहले से। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप इसका क्या करेंगे। ये क्वेश्चन अभी वीडियो में एक बार पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बनेगा, बिल्कुल ही जो राइट आंसर है। चलो बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार पढ़ लो प्यारे बच्चों। दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी दर्शाता है। पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, आसान सा क्वेश्चन है। पुरुष लड़के, जितने भी लड़के होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, पुरुष में आ जाएंगे। और फुटबॉल खिलाड़ी किसमें, फुटबॉल खिलाड़ी। अब मेरी ध्यान देने वाली बात है, फुटबॉल खिलाड़ी फीमेल कैंडिडेट भी तो हो सकता है। और मैंने कहा था जब जेंडर हो, दो छोटे बड़े हो और एक मार्केटिंग हो, तो तुरंत ये वाला गोला ऐसे बना के बनाया था F नंबर का। तो ये वाला ऑप्शन ऐसा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिला है, जो कि राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ। जब भी छोटे बड़े दो जेंडर हो, पुरुष बड़े भी हैं और पुरुष सारे पुरुष लड़के किस में आएंगे, पुरुष में आएंगे, और फुटबॉल खिलाड़ी महिला भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो बात करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। दी गई रेखाकृतियों में से वह चुनिए जो दिए हुए 3 वर्गों को प्रदर्शित करती है। 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति मतदान कर चुका होगा वो मतदाता सूची में नामांकित होगा कि नहीं होगा, उसका तो मतदाता सूची में नाम होगा ही होगा। 18 वर्ष से कम आयु वाले, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं वो वोटिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो जब वोट नहीं डाल पाएंगे तो उनका वोटर ही नहीं बना होगा, तो वो मतदान ही नहीं कर पाएंगे, तो वो 18 वर्ष से क्या हो गए, अलग हो गए। जो ऐसा कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे अगर आप सीखते हैं तो बहुत आसान से सीख जाएंगे। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है स्तनधारियों, गायों और कौओं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सुनना। कौवा हमारा क्या है, पक्षी भी है, और गाय एक एनिमल यानी जानवर में भी आता है। और स्तनधारी गाय जो होगी वो मेरी क्या होगी प्यारे बच्चों, स्तनधारी में आएगा। और जो कौवा होगा ये स्तनधारी नहीं होता है। स्तनधारी को मादा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मादा। ये बात याद रहेगी। स्तनधारी किस में आता है, हमेशा मादा यानी फीमेल में जो भी इंसान है उसको स्तनधारी में काउंट किए गए, उनको बोलेंगे मादा। तो गाय स्तनधारियों में आएगी, कौवा हमारा वर्ष में यानी पक्षी में आएगा, वो स्तनधारी में नहीं गिना जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। ऐसे अगर सीख रहे हो तो आप क्लियर कर लेंगे आप सारे क्वेश्चन। अच्छा आरेख में दिए गए हैं विकल्पों के बीच में सही संबंध निरूपित करने वाला है। अच्छा ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन ऊपर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास ये लिखा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, देखो बात करते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। बड़ा ध्यान से सुनना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। मैंने अभी एक क्वेश्चन इसके लिए बताया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, मैंने ये बोला था। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है, परमाणु। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी अलग है, प्रोटॉन की कैटेगरी अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुन लेंगे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन नंबर चुनेंगे। तो ये याद रखेंगे, प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये परमाणु में होते हैं दोनों। तो ऐसे करके आपके दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन परमाणु में गिने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बात करते प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही चीज है, और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है विज्ञान, भौतिक, रसायन। अब आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों साइंस दोनों ही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग कैटेगरी दिखाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। क्या लिखा है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अच्छा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, बहुत आसान सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ स्टार इस पे। और देखो कैसे किया गया है ये क्वेश्चन, ध्यान दो कि आपका जीव विज्ञान, वनस्पति भी यानी वनों में भी यानी जो पेड़ों में होगा उसमें भी, जंतु और जंतु विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे, ए, बिल्कुल जो राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
लिखा है सोना चांदी गहने। अरे वाह, सोना चांदी गहने। अब देखना, जो गहने होंगे वो सोने के भी होंगे और चांदी के भी होंगे, जो कॉमन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे अगर कोई बना ले कि हम सर ये वाला चुन लें, तो ये वाला कदापि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोना धातु के भी होते हैं, सोना धातु गहने, यानी जो गहने होंगे वो धातु के बने होते हैं, जो गहने होंगे वो सोने के बने होते हैं। अगर शब्द कोई आभूषण वगैरह या अलग से कोई दिया जाता तो चुनने में थोड़ा अलग होता। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जो कि ये मेरा बी मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। अनाज चावल गेहूं, अनाज चावल गेहूं, अनाज चावल गेहूं। अब समझना, अनाज तो दोनों ही है प्यारे बच्चों, चावल भी है और गेहूं भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या सही आया? डी, क्योंकि दोनों अनाज की कैटेगरी में आते हैं बेटा। तो चावल अलग है, गेहूं अलग है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है रेल बस टैक्सी। देखो ध्यान दो, रेल बस टैक्सी। अगर अपनी भाषा में देखो, रेल बस टैक्सी, तीनों में सवारियां ही तो होती है, लेकिन तीनों की कैटेगरी तो अलग है। रेल अलग है, बस अलग है, टैक्सी अलग बनेगा ना, तो अलग ही चुनना पड़ेगा। रेल बस टैक्सी। देखो रेल अलग है और बस अलग है, टैक्सी अलग है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन आता सवारियों के ही काम में है। बोलो आता सवारी के काम, तो तीनों अलग अलग बनेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है आपका वृक्ष फल अमरूद, वृक्ष फल अमरूद। ये क्वेश्चन आपका वृक्ष फल अमरूद। अच्छा, सारे वृक्षों में तो फल नहीं आते हैं और अमरूद तो फल में आते ही आता है, लेकिन फल, सारे फलों को तो अमरूद भी नहीं बोल सकते हैं। बोलो बोल सकते प्यारे बच्चों? नहीं बोल सकते ना। तो ऐसा जब भी आएगा क्वेश्चन, तो आपके लिए आपका आंसर चुनना बहुत ही आरामदायक बनेगा कि क्या हम चुन सकते हैं। देखो, जो हमारे पास फल है, फल तो अमरूद जो दिया गया ये फल में ही आएगा, और फल जरूरी नहीं कि सारे वृक्षों में ही फल हो। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है कि कुछ वृक्षों में फल होंगे भी और कुछ वृक्षों में फल नहीं भी होंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसा जब भी आएगा तो क्वेश्चन नंबर क्या चुनोगे आप? सी चुनोगे, क्योंकि जो अमरूद है ये तो फल में ही गिनेंगे हमेशा, और फल जो आता है वो कहते हैं वृक्ष में या वृक्षों में फल लगते हैं। ऐसा ई चुन लें, तो ऐसा ई चुनेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। हमें चुनना पड़ेगा क्या? सी। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों। लिखा है जल हाइड्रोजन नाइट्रोजन, जल हाइड्रोजन नाइट्रोजन। जल हमारा जल भी है, जल हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये है। हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चों। और वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए पहले सोचना है आपको और समझना है, और उसके बाद करना है। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, स्टार लगा लो, और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगर देखा जाए, जल हमारा अलग है, हाइड्रोजन हमारा अलग है और नाइट्रोजन हमारा अलग है, तीनों ही अलग अलग बनेंगे। तो ऐसा कौन सा प्यारे बच्चों मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जल अलग होता है, हाइड्रोजन अलग और नाइट्रोजन अलग। बस आपको ये वाला डायग्राम चुनना है। तीनों कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों? अलग अलग बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अलग, जल अलग और नाइट्रोजन का काम अलग है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन है, यहां साफ साफ ऊपर पढ़िएगा, अभियंता त्रिभुज को दर्शाता है। यानी त्रिभुज को कौन दर्शाता है? अभियंता। तो यहां हमने अभियंता लिख भी लिया प्यारे बच्चों, ठीक। फिर उसने कहा है चिकित्सक व्रत को दिखाता है। जो व्रत है वो चिकित्सक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चिकित्सक को। ठीक है बच्चों। और आगे कह रहा है दर्शाता है, और वास्तुकार आयत को दर्शाता है। तो ये वास्तुकार हो गया, यहां हमने लिख दिया वास्तुकार। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं? जो केवल क्या है? चिकित्सक हैं। अच्छा, तो हमें वास्तुकार से कोई मतलब नहीं है। वास्तुकार में जो भी नंबर मिल रहा है उन सबको हमें कैंसिल कर देना। अब देखना, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं? तो ये ऑप्शन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें? एक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। कुछ क्लियर हुआ? हमें वास्तुकार को बिल्कुल नहीं समझना था, तो वास्तुकार में जितना भी नंबर था वो मैंने सब हिडन कर दिया, उनसे कोई मतलब। अभियंता और चिकित्सक में जो कॉमन मिला उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब।
चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही चीज है कि यहाँ पे अभियंता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास चिकित्सक है, और यहाँ पे हमारे पास वास्तुकार है। सेम क्वेश्चन है, कितने अभियंता जो चिकित्सक हैं, कितने अभियंता जो चिकित्सक हैं, ये चीज ध्यान देना, कितने अभियंता जो चिकित्सक हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अभियंता और चिकित्सक हैं, ये चीज बोल रहा है, क्या उसने वास्तुकार को मना किया? नहीं मना किया। एक तो इन दोनों में कॉमन है, और दो लोग ऐसे, दो वास्तुकार ऐसे हैं जो अभियंता भी हैं चिकित्सक भी हैं, तो ये 1 + 2 कितना हुआ? 3, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ये बात क्लियर हुई। उसने कहा जो चिकित्सक हैं, अब दो वास्तुकार ऐसे हैं, चिकित्सक भी है अभियंता हैं, तो ये 2 भी गिना जाएगा, क्योंकि पूछ हमसे अभियंता रहा था और हमने चिकित्सक भी निकालना, वास्तुकार भी निकालना, तो तीनों में कॉमन क्या मिला हमें? 2। 2 + 1 किया, आंसर क्या हो गया? 3। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, देखो ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है। ये फिर से कह रहा हूं, ये अभियंता का पार्ट दिखाता है, ये चिकित्सक का पार्ट दिखाता है, और ये वास्तुकार का पार्ट दिखाता है। अब उसने बोला ऐसे कितने अभियंता हैं जो कि चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक नहीं है। जितना चिकित्सक का पार्ट दिया गया है वो सब पार्ट क्या करना? कैंसिल कर देना है। देखो अभियंता कितना है? 10, और ये 4 ऐसे लोग हैं जो वास्तुकार भी हैं, तो 10 और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 14। कितना मिलेगा? उसने चिकित्सक को मना किया है, तो चिकित्सक में जितने भी नंबर मिलेंगे सबको कैंसिल करना, उनको हमें ऐड नहीं करना, ना उनके नंबर को कॉमन देखना। 10 तो ये अभियंता हैं और चिकित्सक नहीं होने चाहिए, तो 4 लोग ऐसे भी हैं अभियंता जो वास्तुकार भी हैं, तो 10 और 4 कितना हो गया? 14, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन फिर से है, इसको बोलते हैं अभियंता, ये है आपके पास चिकित्सक, और ये है आपके पास वास्तुकार। बोलो प्यारे बच्चों, केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। अब सिर्फ हमें मतलब किससे है प्यारे बच्चों? केवल अभियंता से। केवल हमें किससे मतलब है? अभियंता से मतलब है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो हमें जब केवल अभियंता से मतलब होगा तो जो हमें नंबर कॉमन मिलने हो या मिलने हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 10 ऐसा है जो केवल में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, जो कि क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, जो डाउट हो, आप गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें कोई समस्या हो, कोई सुझाव देना हो आप प्यारे बच्चों को, तो वो सुझाव और समस्या अपनी बात को वहां पे लिखकर पोस्ट करें। आपका सुझाव सुना जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। ठीक, आपका जो डाउट होगा वो बताया जाएगा। ऑफलाइन की क्लास में या ऑनलाइन की क्लास में आप दोनों ही क्लासें पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपनी टीम के साथ अपने सर लोगों का रिस्पेक्ट करो और अपने सर लोगों से क्वेश्चन पूछो, और जो भी क्वेश्चन ना आए बाद में रुक के पूछो, क्योंकि जो मेरी गुरुकुल की टीम है वो सारी टीम लेक्चर होने के बाद वहाँ रुकी रहती है और सारे बच्चों के डाउट बताती है। तो आप अपने अंदर हिम्मत रखो और सारे क्वेश्चन पूछो। आपका जो ऑनलाइन में ना समझ में आया तो वो ऑफलाइन में पूछो प्यारे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन को पूछो हिम्मत करके। आप क्वेश्चन को नहीं पूछते हो, अपनी समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आप अपनी बात नहीं कह पाओगे, तो हम लोगों से जुड़ नहीं पाओगे। आप ऑनलाइन भी जुड़ो और ऑफलाइन भी जुड़ो, आप बस मेहनत करो। आपकी क्लासें बढ़ती रहती हैं, आप बस मेहनत करते रहोगे, जरूर सफल होगे और जल्दी सफल होगे प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर यही सेम है। देखो ये आपके पास फिर से कह रहा हूं अभियंता है। क्या है? अभियंता। तो याद रखना ये अभियंता है, और ये हमारे पास क्या है? चिकित्सक है। और ये जो सर्कल में उसमें रेक्टेंगल में था यानी आयत में था, तो ये वास्तुकार है। लो सेम क्वेश्चन आया है और रिपीट हुआ। कुल अभियंताओं की संख्या कितनी है? जब कुल अभियंता पूछा जाए तो अभियंता के पार्ट में जितने भी नंबर आ रहे होंगे उन सबको जोड़ना है। तो 10 + 1 + 2 + 4,
ये चीज ध्यान रखना, कुल अभियंताओं की संख्या तो 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो गया। ऐसे आपको आंसर करना है। देखो अभियंता में 10 है, 1 है, 2 है, 4 है, हर पार्ट में 4-4 नंबर होंगे। अगर यहाँ पे पूछता कुल चिकित्सक कितने हैं तो मैं बोलता 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, कुल चिकित्सक कितने मिल जाते 21। वास्तुकार अगर पूछा जाता तो 20 और 3 23 और 2 25, 25 और 4 29। अगर यहां पूछा जाता है कुल वास्तुकार कितने हैं तो 29 है प्यारे बच्चों। कुल चिकित्सक कितने 21 है। कुल अभियंता कितने हैं, सबको अभियंता के पार्ट में जो भी नंबर आ रहे हैं बच्चों, इन नंबर को ऐड कर दो, ये सारे अभियंता बन जाएंगे। तो ऐड करने पे कितना मिला 17। चलो बात करते क्वेश्चन फिर से वही आया जो मैं पहले अभी बता चुका हूं। बोला गया है कुल चिकित्सक, चिकित्सक दिखाता है व्रत को, किसको दिखाता था व्रत को, ये क्या दिखा रहा है चिकित्सक। तो बेटा चिकित्सक में जितने नंबर आ रहे होंगे उन सबको ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 15, इन सबको ऐड करना है। तो 1 2 कितना हो गया भाई 3 3 6 6 और 15 कितना हो गया 21, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी आप लोगों को है। देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा दिया है कि अभियंताओं की कुल अभियंताओं की संख्या कितनी आई सबको जोड़ दो, कुल चिकित्सक की संख्या कितनी आई सबको जोड़ दो, वास्तुकार की संख्या कितनी आई, जितने भी वास्तुकार में नंबर हैं सबको ऐड कर दो। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका चिकित्सक पूछा गया है, कुल चिकित्सक कितने हैं प्यारे बच्चों 21। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सेम लगाया था वैसे ये क्वेश्चन है। त्रिभुज अधिकारियों को दिखाता है, जो त्रिभुज होंगे वो बेटा क्या होंगे अधिकारी होंगे। त्रिभुज जो है वो अधिकारियों को दिखाता है यानी दर्शाता है, ये लिख लिया। जो व्रत है वो महिलाओं को दिखाता है, महिला लिख लिया। आयत दिखाता है एमबीए को, एमबीए लिख लिया। और वर्ग दिखाता है टेक्नीशियन को यानी तकनीकी लोगों को दिखाता है। 4 पार्ट थे, चारों पार्ट को हमने लिख लिया है। अब देखो कैसे करते हैं। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं ये पूछा जा रहा है। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं, संगठन में हमें महिला अधिकारी को बताना है। तो ध्यान देना ये पूरा एक संगठन है और महिला अधिकारी भी होना चाहिए और संगठन पूरा होना चाहिए। महिलाओं और संगठन अधिकारियों में जो संख्या निकल रही है प्यारे बच्चों वो देखो ये कितनी आ रही है 5। तो 5 ऐसी महिलाएं हैं जो संगठन में भी हैं और महिलाओं में भी हैं और तकनीसी में भी और अभिनव इसमें एमबीए में भी हैं। तो ये संगठन एक बना जो उनकी संख्या कितनी आई प्यारे बच्चों 5 आई है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर मेरा नेक्स्ट है, ये चीज वही चीज बताऊंगा। ये महिला है और ये हमारे पास टेक्नीशियन है और ये हमारे पास जो आयत में लोग हैं ये एमबीए किए हुए हैं और ये हमारे पास ऑफिसर हैं यानी अधिकारी हैं। ठीक, संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिलाएं कर्मचारी हैं जिन्होंने एमबीए किया है, जिन्होंने क्या किया एमबीए किया है। तकनीकी महिलाएं हैं जिन्होंने एमबीए किया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एमबीए का पार्ट में जो नंबर आ रहे थे वो देखा, तकनीशियन में कितना आ रहा था और महिलाओं में कितना आ रहा है 4। ये ऐसी महिलाएं टेक्नीशियन हैं जो एमबीए किए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों सी। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे आपको सोच के आंसर देना था। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा अगला कह रहा है एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। मेरी बात ध्यान से सुन के चलना। ये एक पार्ट बनाया और इसमें लिख दिया 70% हिंदी में और फिर उत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में कितने, इंग्लिश में हो गए 60%, बिल्कुल सही है। जबकि 30% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। 30% हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। और जब भी परसेंट होगा तो प्यारे बच्चों परसेंट हमेशा 100 पे ही होगा, तो ये चीज तो हमेशा माननी पड़ेगी। तो अगर मैं पूछूं केवल हिंदी में कितने परसेंट हुए तो 70 से अगर 30 घटा दूं तो यहां कितना लिख दूंगा 40।
60 से अगर 30 घटा दो तो यहाँ कितना लिख दूंगा 30। केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट 30, केवल हिंदी में कितने परसेंट 40। बोलो ये बच्चों क्लियर हुआ। और दोनों में कितने हैं, अगर इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास 100, 30 और 40, 100 होना चाहिए। 100 का ही तो हमेशा परसेंटेज होता है। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ध्यान देना, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ये हिंदी शब्द था, टोटल हिंदी में कितना हुआ था 70%। केवल हिंदी पूछा जा रहा तो कितना परसेंट 40%, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर अगला आया है, 70% विद्यार्थी हिंदी में और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% दोनों में। सेम क्वेश्चन का प्रोसेस था, फिर से बना के दिखा रहा हूं। 70%, 60%, 70% भैया किसमें हुआ हिंदी में, और 60% कितना इंग्लिश में, और इंग्लिश में हुआ 30% कितना दोनों में हुआ। केवल हिंदी का अगर पूछता तो 70 से 30 घटा दो, केवल इंग्लिश का पूछता तो 60 से 30 घटा दो, कितना बनता 30। अच्छा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में, तो 30% केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे करके आपने अगर परसेंटेज निकाला तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आपने ये अच्छे से सीख रखा है। अगले वीडियो में वेन डायग्राम का ही होगा और एक अच्छे लेवल तक का होगा, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम दो, चाहे बैंक का एग्जाम देना, चाहे सीजीएल का एग्जाम देना, यानी एक बड़ा लेवल का क्वेश्चन होगा और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, एक ब्रॉड लेवल होगा उसमें। तो बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखो और इसको थोड़ा समझो, उसके बाद में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो प्यारे बच्चों। सब लोग जो डाउट हुआ करे वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और मेहनत करो और पूछो। इसके बाद जैसे ही अगला वीडियो आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे लेवल तक का, एक कठिन लेवल तक का, हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको सीखने हैं, और वो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।